दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में अपना करियर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं या ऑलरेडी आप अपना करियर स्टार्ट कर चुके हैं बट आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है या आप उस स्पीड से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट किया था, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूं जो अक्सर कर इन्वेस्टर्स कर दिया करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें शेयर मार्केट में वो ग्रोथ नहीं मिल पाती है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसे 5 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो अक्सर कर नए इन्वेस्टर्स कर दिया करते हैं, जिसकी वजह से या तो वो शेयर मार्केट से आउट हो जाते हैं या उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनके लिए शेयर मार्केट नहीं बनी है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं उन 5 गलतियों को जो आपको नहीं करनी चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं सीए विकास शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सीए विकास शर्मा पर, जहां पर मैं आपके लिए इसी प्रकार की नॉलेजेबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। आइए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना है अबाउट द 5 मिस्टेक्स, दैट इज द ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों, मैंने सम टाइम ऐसा नोटिस किया है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में उनको ऐसा लगता है कि मैं ये वाला शेयर भी परचेज कर लूं, मैं वो वाला शेयर भी परचेज कर लूं। एक्चुअली में उनको रिक्वायरमेंट नहीं है उनकी, एक्चुअली में वो शेयर्स उनके लिए नहीं है, बट स्टिल दे आर ट्रेडिंग इन ईच एंड एवरी शेयर्स, जिसको कि मैं कहता हूं कि ओवर ट्रेडिंग की सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो जाती है। उन्हें कोई भी कुछ कहता है कि ये वाला शेयर परचेज कर लो तो वो फटाफट से उसी शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं वहां पर आप कहीं ना कहीं इंपल्सिव ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। इंपल्सिव ट्रेडिंग को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो दोस्तों यहां पर एक लिमिटेड शब्द में मैं बोलना चाहूंगा, जब आप किसी भी शेयर्स को परचेज करते हैं बिना सोचे समझे तो उस ट्रेडिंग को कहा जाता है इंपल्सिव ट्रेडिंग। तो जब भी आप ओवर ट्रेडिंग की सिचुएशन में आते हैं, आप कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे शेयर्स को परचेज करना शुरू कर देते हैं और वही आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। जब आप बिना सोचे समझे किसी भी शेयर को परचेज करते हैं और अगर वो शेयर्स गिरना शुरू होता है तो आप उस सिचुएशन में पैनिक कर जाते हैं, आपको टेंशन होने लगती है और आप हड़बड़ाहट में उन शेयर्स को फिर बेचना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज अगेन लीड्स टू अ हैवी लॉसेस। अब यही हैवी लॉसेस हैं जो आपको शेयर मार्केट से आउट कर देते हैं या आपको ग्रो नहीं होने देते हैं। तो अब मेरी जो टिप है आप लोगों के लिए इस पॉइंट पर वो ये है कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, कभी भी क्वांटिटी पर फोकस मत करिएगा कि मेरे को बहुत ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स परचेज करने हैं या मुझे अपने पोर्टफोलियो में सभी शेयर्स रखने हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। आज हमारे देश में इतने शेयर्स हैं, लाखों करोड़ों शेयर्स हैं, आप सब नहीं खरीद पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन सा शेयर परचेस करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। सो आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप मत होइएगा। बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द इग्नोरिंग रिसर्च। मैंने काफी सारे इन्वेस्टर्स को देखा है जो कि एक्चुअली में बिगनर्स हैं। वो जब भी इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो वो कभी भी रिसर्च करना पसंद नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें को टिप दे दे कि ये वाला शेयर लेना है, ये वाला बेचना है और उसी के बेसिस पर वो यहां पर पैसे कमा सकते हैं। बट दोस्तों ऐसा नहीं है। आई नो टिप्स कभी कभी काम करती हैं बट टिप्स हमेशा काम नहीं करती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। सो ऑलवेज डू अ रिसर्च, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर रिसर्च नहीं रखेंगे ना तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे कौन सा शेयर किस समय पर खरीदना है और मुझे किस समय पर उसको एग्जिट करना है। तो दिस इज द बेस्ट थिंग कि आप किसी भी शेयर को अगर परचेज या सेल करना चाहते हैं तो ऑलवेज डू अ प्रॉपर रिसर्च ऑन दैट। रिसर्च का मतलब केवल यहां पर फाइनेंशियल्स से नहीं होगा दोस्तों, आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको इकोनॉमिक रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको सिनेरियोज देखने पड़ेंगे कि मार्केट के कौन कौन से सिनेरियोज हैं, कौन कौन सी ऐसी इंडिकेटर्स हैं जिसके बेसिस पर यह शेयर अप या डाउन हो सकता है। तो यहां पर अगर आप रिसर्च इग्नोर कर देंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आप एक पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की तरफ इंक्लाइन हो जाएंगे। तो ऐसे में मेरी आप लोगों के लिए टिप ये रहेगी कि जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो एक प्रॉपर रिसर्च कंडक्ट कर लीजिएगा अबाउट दैट शेयर, अबाउट दैट कंपनी, एंड ऑब्वियसली मार्केट इंडिकेटर एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को भी कंसीडर करिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द कंपनी, इन एनी ऑफ द शेयर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने थर्ड नंबर पॉइंट की, दैट इज द नॉट हैविंग अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी।
इसका मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। जब भी हम अपनी शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं या अपना करियर स्टार्ट करते हैं, तो हम कोई भी एक ऐसा शेयर परचेस कर लेते हैं जिस पर हमने एक्सपेक्ट किया होता है कि ये बढ़ेगा, बट ऑल ऑफ सडन वो शेयर गिरना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो शेयर गिरना शुरू होता है तो हम उसे अचानक से बेच देते हैं। अब हम क्यों बेच देते हैं, इसका एक कारण है। उसका कारण ये होता है दोस्तों, आपने बजट नहीं बनाया होता कि आप कितना रिस्क इस पर बियर कर सकते हैं। इसका मतलब आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप कितना रिस्क एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जैसे ये शेयर गिरना शुरू हो गया, कहीं और ना गिर जाए और ना गिर जाए, आप उसको बेच देते हैं। तो इसका मतलब यहां पर आपका जो रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है वो कहीं ना कहीं गलत बना हुआ है। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को सिंपल एक ये ट्रिक फॉलो करनी चाहिए कि आप अपना रिस्क का एक बजट बनाइए। आपको लगे कि अगर मेरा ये शेयर नीचे की तरफ जाना शुरू होगा तो मैं इतने रिस्क तक ही एब्जॉर्ब कर पाऊंगा, अगर इसके और नीचे जाता है देन आई विल इमीडिएटली सेल इट। इसको हम टेक्निकली कहते हैं स्टॉप लॉस। तो जब भी आप कोई भी शेयर की ट्रेडिंग स्टार्ट करें तो स्टॉप लॉस वाले फीचर को जरूर ध्यान में रखिएगा, वो आपके रिस्क को मैनेज कर लेगा। इवन मैंने तो कई बार दोस्तों ऐसा भी देखा गया है जहां पर आप इमोशंस के बेसिस पर ट्रेडिंग करते हैं, जो कि मेरा एक अगला पॉइंट भी बनेगा। तो वहां पर लोग क्या करते हैं, जैसे ही कोई शेयर गिरना शुरू हो जाता है तो वो उसको बेचते ही नहीं है, ये सोचकर कि कोई बात नहीं है अभी गिर रहा है लेकिन फिर बढ़ेगा। एंड समटाइम इट मे हैपेंस कि वो शेयर गिरते गिरते कभी बढ़े ही ना। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली वहां पर कर रखा हो। तो दोस्तों ऐसे में मेरी जो आप लोगों के लिए टिप रहेगी इस पॉइंट में, वो सिंपल इतनी है कि आप अपने स्टॉप लॉसेस के लिए प्रिपेयर रहें, अपने बजट्स बनाकर चलें। आप कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं आप उसके लिए पहले से ही रेडी रहें, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। आइए दोस्तों अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज द लेटिंग इमोशंस ड्राइव डिसीजन। हम क्या करते हैं, जब भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं एज ए बिगनर, तो हम कभी भी टेक्निकल चीजों को कंसीडर नहीं करते हैं, रादर हम अपने इमोशंस के बेसिस पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये वाला शेयर बढ़ेगा तो हम उसके इमोशंस के बेसिस पर उसको परचेज कर लेते हैं। अगर किसी शेयर से हमें ज्यादा लगाव हो जाता है तो हम उसको बेचते ही नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि अब उसे बेचने का सही समय आ गया है। तो आप जब भी ट्रेडिंग करें अपने इमोशंस को एक तरफ रख दीजिएगा, बिकॉज शेयर मार्केट कभी भी इमोशंस पर नहीं चलती है, वो हमेशा टेक्निकल फंडामेंटल्स पर चलती है। तो बिगिनर्स के अंदर दोस्तों एक फैक्टर होता है जिसको हम टेक्निकली कहते हैं फोमो, FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट। उन लोगों को लगता है कि कहीं ये शेयर मेरे हाथ से ना निकल जाए, कहीं ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से ना निकल जाए, मैं ये भी ले लूं, मैं वो वाला शेयर भी परचेज कर लूं। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। अगेन अगर मैं बोलूं, इंपल्सिव ट्रेडिंग अगेन वन ऑफ द मेजर फैक्टर जो लोगों को ग्रोथ नहीं करने देता है। आपको इंपल्सिव ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग और फोमो से बचना है अगर आप एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं शेयर मार्केट के अंदर। तो दोस्तों इस पॉइंट के लिए जो मेरी टिप है आप लोगों के लिए वो बड़ी सिंपल सी है कि जब भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें अपना एक ट्रेडिंग प्लान बना के रखिएगा। इमोशनल ट्रेडिंग कभी मत करिएगा, और मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं तो उससे कभी भी इंपैक्ट मत होइए। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बेसिस पर आप कभी भी जज मत करिए कि आपको क्या करना चाहिए। वेट एंड वॉच फॉर अ लॉन्ग रन। हाँ, अपना बजट जरूर बना के चलिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म जो फ्लक्चुएशंस आती हैं उसके बेसिस पर आपके बजट्स हो सकता है हिल जाएं, बट स्टिक टू योर प्लान्स। जो आपने अपने प्लान बनाए हैं उन पर स्टिक रहिए, एंड प्लान्स को टाइम टू टाइम पर रिव्यू करते रहिए। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर कर लोग गलत कर रहे हैं एज ए बिगिनर। जब वो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर ये गलती हो रही है। वो गलती है या ये वो पॉइंट है जहां पर मैं कहूंगा लैक ऑफ पेशेंस। दोस्तों आज की डेट में कोई भी रातों रात अमीर नहीं बन सकता। कोई भी अगर ये सोचता है कि मैं आज सुबह शेयर परचेस करूं और मैं कल जब उस शेयर को बेचूं तो मैं करोड़पति या लखपति बन जाऊं, तो दोस्तों आप अपने माइंड से ऐसा निकाल दीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ये इक्विटी जो सेगमेंट है या शेयर मार्केट जो है, ये आपको लॉन्ग रन में ही रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। एक आधा कोई एक्सेप्शनल शेयर में मान सकता हूं जिसने एक दिन में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे दिया हो, बट स्टिल अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो शेयर बाजार या इक्विटी मार्केट या जो पूरा हमारा ट्रेडिंग मार्केट है, ये आपको लॉन्ग रन में ही एक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करता है।
तो ऐसे में आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो पेशेंस है। आप पेशेंस रहिए, चीजें आपको रिजल्ट देंगी। आपका एक प्लान अगर फेल हो रहा है तो मेक अ सेकंड प्लान, मेक अ थर्ड प्लान, बट पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। ये वो जगह नहीं है जहां पर आप रातों रात अमीर या लखपति बन जाएं। आप सोचे कि आज खरीद के कल बेच दूंगा तो मैं लखपति बन जाऊंगा। दैट इज नॉट अ राइट प्लेस फॉर यू, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो। दोस्तों अगेन अगर मैं अपने पॉइंट पर वापस आऊं, तो अगर आप पेशेंट नहीं होंगे इस मार्केट में, आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कोई शेयर जो आपको नहीं बेचना चाहिए था क्योंकि वो उसका सही समय नहीं था, वो आप उस शेयर को भी उस समय पर बेच देंगे, जबकि उसको बेचने का जो समय है वो आने वाले समय में होना चाहिए था। अगेन आपका पेशेंस यहां पर टेस्ट हो रहा है। अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो आप एक गलत डिसीजन ले जाएंगे। तो ऐसे में जो मेरी आप लोगों के लिए टिप रहेगी वो ये है कि जब भी आप अपनी ट्रेडिंग का करियर स्टार्ट करें तो एक अच्छा खासा टाइम यहां पर लेकर चलिएगा, बिकॉज इट टेक्स अ टाइम, इट टेक्स अ मनी भी लगेगी ऑब्वियसली। बिना मनी के आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। और स्टॉक मार्केट में जो सबसे बड़ा सक्सेस का फॉर्मूला है दैट इज द मैराथन। जो जितने ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगा वो उतने लंबे समय तक टिक पाएगा। इसका मतलब आप जितना ज्यादा समय यहां लगाएंगे उतना लंबा आप यहां पर चल पाएंगे। सो इस पॉइंट के लिए मैं अगेन यही बात बोलूंगा, बी पेशेंट। आप पेशेंट रहें, आप अपने आप में पेशेंस रखें और एक लॉन्ग टर्म विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहां पर अपना करियर स्टार्ट करें। दोस्तों अगर आप इन 5 मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हैं और आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करते हैं अपने करियर की स्टार्टिंग में या अपने प्लान्स में, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ट्रेडिंग मार्केट में, शेयर मार्केट में एक अच्छी ग्रोथ हासिल कर पाएंगे। ये बहुत सारे लोगों पर ट्राइड एंड टेस्टेड है। जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखते हैं सभी में ये क्वालिटीज आपने देखी होंगी, या सभी में आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि वो अक्सर कर इन गलतियों से दूर रहते हैं। तो एक बोनस टिप मैं आपको और देना चाहूंगा। हालांकि मैंने 5 टिप बोली थी बट एक बोनस टिप है, कभी भी आप किसी से भी व्हाट्सएप ग्रुप पर या इधर उधर के जो सोशल मीडिया पर आजकल नॉलेज चल रही है कि मैं ये वाला शेयर बताऊंगा, ये इतना बढ़कर इतना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, उन बातों पर कभी रिलाय मत करिएगा। ऑलवेज डू योर रिसर्च। अपनी रिसर्च आप पहले करके रखिएगा, तब आप उनकी बात को देखिएगा। क्योंकि आज की डेट में अगर कोई आपको कह रहा है कि ये वाला शेयर ले लो, ये बढ़कर इतना हो जाएगा, वो उतना हो जाएगा, तो भाई आप उससे एक सवाल पूछो कि आप क्यों नहीं इन्वेस्ट कर देते फिर उसमें, अगर ऐसा ही है तो ये जो टिप होती है ना, टिप, इससे दूर रहिएगा। इस तरह की जो टिप होती है कि ये वाला शेयर ले लो, ये वाला छोड़ दो, सो प्लीज अवे फ्रॉम दैट टिप्स। तो अगर आप मेरी बताई गई इन बातों को फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आप अपने शेयर ट्रेडिंग करियर्स में ग्रोथ ले पाएंगे। दोस्तों आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।